वेलकम टू माय चैनल। आज हम फॉग की अनदर टाइप को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में फॉग की डेफिनेशन के बारे में बात की। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फॉग की टाइप के बारे में बात करते हैं, विच इज़ रेडिएशन फॉग। रेडिएशन फॉग की डेफिनेशन को देखते हैं। रेडिएशन फॉग अकर्स ऑन कूल क्लियर नाइट्स व्हेन द अर्थ सरफेस कूल कॉजिंग द एयर नियर द सरफेस टू कंडेंस। रेडिएशन फॉग क्या होती है कि जब बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा होता है, नाइट क्लियर होती है, और जब अर्थ सरफेस जो कि अर्थ सरफेस होती है बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है, बहुत ज़्यादा कूल होती है, जिससे क्या होती है कि इट कॉज एन एयर नियर द सरफेस टू कंडेंस। इससे क्या होता है कि हवा जो है कंडेंस हो जाती है, जिससे रेडिएशन फॉग बन जाती है। As the earth surface cool, as earth surface cools, the air near the surface will also cool। जैसे कि जैसी अर्थ को सरफेस कूल होगी, क्या होगी, एयर जो हमारी होगी सरफेस के करीब वो भी कूल हो जाएगी, जिससे कि हमारी रेडिएशन फॉग बन जाएगी। इफ़ यू रिमेंबर, कूलर एयर कैन होल्ड लेस वाटर वेपर देन वार्म एयर। के जो कूलर एयर होती है ना, वो बहुत कम जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको होल्ड करती है, लेकिन जो हमारी गर्म हवाएं होती हैं वो वाटर वेपर को ज़्यादा होल्ड करती है, जिससे हमारी रेडिएशन फॉग नहीं बनती। ये सिर्फ कूल एयर होने की वजह से हमारी रेडिएशन फॉग बनती है। एज यू कैन सी इन द विंटर सीजन एवरीवेयर फॉग विल रिप्रेजेंट द रेडिएशन फॉग। जब भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है विंटर में, तो ये हमारे रेडिएशन फॉग को शो करती है। इट बिकम सैचुरेटेड एंड इफ़ यू रिमेंबर, कूलर एयर कैन होल्ड लेस वाटर वेपर देन वार्म वाटर। कि जैसे कि आप हमने बात भी की थी कि जो कूलर एयर होती हैं वो क्या करती हैं कि लेस वाटर वेपर को रिड्यूस करती हैं एज़ कम्पेयर टू वार्म। सो एज द एयर कूल इट बिकम सैचुरेटेड एंड इफ कंडेंसेशन न्यूक्लियर प्रेजेंट द वाटर वेपर विल कंडेंस एंड यू विल गेट फोर। क्या होता है कि अगर वो कम वाटर वेपर को अपने अंदर जज़ब करेंगी, तो उससे क्या होगा कि वो जो एयर होगी वो लेस कंडेंस होगी, और जिससे क्या होगा कि वाटर वेपर भी लेस कंडेंस होंगे, और जिससे क्या होगा, यू विल गेट फॉग, और इससे फॉग बन जाएंगी। रेडिएशन फॉग इज़ फेयरली कॉमन एंड इज़ फाउंड नियर द ग्राउंड। कि रेडिएशन फॉग बहुत ज़्यादा कॉमन है। मोस्टली होता है विंटर सीजन में, डे टाइम में हर तरफ हमें ना ज़मीन के करीब करीब फॉग एक नज़र आ रही होती है। वो एक्चुअली फॉग नहीं होती, वो फॉग की एक टाइप होती है जो कि रेडिएशन फॉग होती है। और जो ये फॉग की जो हमें नज़र आ रही होती है वो टाइप होती है, वो हमारी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि अगर क्लाउड के करीब जो फॉग होगी वो हमारी सिंपल एक फॉग होगी, और अगर हमें ज़मीन के करीब अगर दिन में टाइम काफ़ी ज़्यादा 12 1 2 इतना टाइम हो गया हुआ है, आफ्टरनून का टाइम है, उसके बाद अगर हमें ज़मीन के करीब करीब फॉग नज़र आएगी तो वो हमारी रेडिएशन फॉग में आ जाएगी। तो ये हमने रेडिएशन और फॉग को डिस्कस कर लिया। होप सो यू पीपल लाइक इट एंड अंडरस्टैंड इट। उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।